परेशानियों से कैसे निपटा जाए। जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं तो मुकद्दस पौलुस रसूल तीमुथियुस को दूसरा खत लिखते हुए उसका 3 बाब और उसकी आयत मुबारका पहली के अंदर कुछ यूं फरमाते हैं, लेकिन ये जान रख कि आखिर जमाना में बुरे दिन आएंगे। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, आज के जब हम मुआशरे पर बखूबी गौर करते हैं, हर कोई परेशानियों में से गुजर रहा है। इससे हमें बखूबी इल्म हो जाता है कि इस वक्त हम जो अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, हम आखिरी जमाना में जिंदगी गुजार रहे हैं। उसकी रीजन ये है क्योंकि दिन बुरे हैं और बाइबल मुकद्दस ने हमें पहले से आगाह किया है कि जब दिन बुरे होंगे तो उस वक्त एंड ऑफ डेज में से आप लाइफ गुजार रहे होंगे। आज के मुआशरे में बहुत से लोग बढ़ती हुई महंगाई की वजह से परेशान हैं। आज के मुआशरे में बहुत से लोग खानदानी मसाइल की वजह से परेशानी के आलम में हैं। नंबर 3, आज के मुआशरे में बहुत से लोग बीमारियों और वबाओं की वजह से परेशानी के आलम में हैं। हाल ही में पाकिस्तान के अंदर अभी एक आंखों का वायरस जो है वो चल रहा है, जिससे बहुत सारे लोग जो हैं वो आंखों की तकलीफ में मुब्तला हैं। आज के मुआशरे में बहुत से लोग कुदरती आफतों की वजह से परेशान हैं। आज के मुआशरे में बहुत से लोग हौलनाक हादसों की वजह से सख्त परेशान हैं। जैसा कि अतफाकन घर से लोग जाते हैं, रास्ते में कोई ना कोई हादसा हो जाता है। जब हम मत्ती रसूल की मार्फत इंजील मुकद्दस और उसका 6वां बाब और उसकी आयत मुबारका 25 जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, फिर यीशु मसीह ने पहाड़ी वास के अंदर तालीमात देते हुए आज की कलीसियाओं को, आज की मसीह कौम के हर फर्दे बशर को तालीमात देते हुए, उनको सिखाते हुए हमें ये भी फरमा दिया कि तुम्हारी कदर जो है ना परिंदों से भी ज्यादा है। मत्ती रसूल की मार्फत इंजील मुकद्दस और उसका 6वां बाब और उसकी आयत मुबारका 26वीं जहां पे लिखा हुआ है, हवा के परिंदों को देखो कि ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना कोठरियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम इनसे ज्यादा कदर नहीं रखते। मेरे अज़ीज़ों, इन बुरे दिनों में जबकि हालात खराब हैं, समझदारी से काम लेने की जरूरत है और खुदा पर मजबूत और पुख्ता ईमान रखने की जरूरत है। मेरे अज़ीज़ों, हो सकता है कि हम फिलहाल मुश्किल हालात में से गुजर रहे हों, मगर हालात बदलने में देर नहीं लगती। हालात बदलने में देर, खुदा के नजदीक कोई काम नामुमकिन नहीं है। जैसा कि आज के मौजूदा दौर के अंदर, खासतौर पर मुल्क पाकिस्तान की अगर हम बात करें, क्योंकि हम सब मुल्क पाकिस्तान के वासी हैं, वहां के हम रहायशी हैं, हमारे खानदान वहां पे हैं, और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त खाने पीने की चीजें, उनकी कीमतें बहुत ज्यादा हो गई हैं और लगता यह है कि आने वाले वक्त में हमारे पाकिस्तान के अंदर भी कैद की हालत होगी, जिस तरह के हालातों वाकयात चल रहे हैं।
کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ اتنی کاسٹلی ہیں، اتنی قیمتی ہیں کہ لوگوں کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ اور میرے عزیزو، قدیم زمانہ میں بھی ایک ایسا واقعہ رونما ہوا، جب ہم بائبل مقدس کا بخوبی مطالعہ کرتے ہیں تو جب قوم بنی اسرائیل جو ہے ملک مصر سے نکل کر بیابانی سفر طے کرتی ہوئی ملک موعود میں پہنچی، وعدے کی سرزمین میں پہنچی، تو وہاں پر پہنچ کر کچھ حالات ایسے ہوئے کہ سلیمان بادشاہ کے وفات پا جانے کے بعد قوم بنی اسرائیل جو ہے 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ 2 حصوں میں جب تقسیم ہو گئی تو 10 قبائل جو ہیں وہ ایک طرف چلے گئے اور 2 قبیلے جو ہیں وہ ایک طرف چلے گئے، اور ایک حصے کو شاہ اسرائیل کے نام سے پکارا جاتا تھا اور دوسرے حصے کو شاہ یہودا کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اور میرے عزیزو، قوم بنی اسرائیل کے لوگ وقت کے ساتھ ساتھ خدا کے کلام سے دور ہوتے گئے، خدا کے کلام کی باتوں کو انہوں نے اپنے دل میں نہ رکھا، خدا کے آئین کے اوپر عمل پیرا نہ ہو سکے، اور اسی وجہ سے خدا ان سے انتہائی ناراض ہو گیا۔ جب خدا انتہائی ناراض ہوا تو شاہ اسرائیل کا جو کیپٹل سٹی تھا، جس کو دارالخلافہ کہا جاتا ہے، وہ سامریہ تھا، اور سامریہ کے اندر ایسے حالات ہو گئے کہ وہاں پر قحط کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ بن ہدد شاہ ارام نے سامریہ کا محاصرہ کیا، سامریہ شہر کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ سے مراد کہ اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا، نہ کوئی چیز اندر جا سکتی تھی اور نہ کوئی چیز اندر سے باہر جا سکتی تھی۔ اور میرے عزیزو، حالات کچھ کہ وہاں پر کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ بالکل میسر نہیں تھی۔ سلاطین کی دوسری کتاب اور اس کا 6واں باب ہے اور اس کی آیت مبارکہ 24ویں اور 25ویں۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ بن ہدد شاہ ارام اپنی سب فوج کٹھی کر کے چڑھ آیا اور سامریہ کا محاصرہ کر لیا، اور سامریہ میں بڑا کال تھا اور وہ اسے گھیرے رہے، وہ اسے گھیرے رہے۔ سامریہ کے اندر حالات کیا تھے؟ حالات ایسے تھے کہ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں اتنی کاسٹلی ہو گئی، اتنی قیمتی ہو گئی کہ لوگوں کی پہنچ سے دور ہو گئی۔ اس وقت بھی حالات بہت خراب تھے۔ سلاطین کی دوسری کتاب 6واں باب اور اس کی 27ویں آیت کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، لکھا ہوا ہے، اگر خداوند ہی تیری مدد نہ کرے تو میں کہاں سے تیری مدد کروں۔ میرے عزیزو، حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، مشکلیں کیسی بھی کیوں نہ ہو، خداوند کے آگے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ وہ ناممکن کو ممکن بنانے کی قدرت رکھتا ہے۔ آپ کی پریشانی کیسی بھی کیوں نہیں، آپ کی مشکل کیسی بھی کیوں نہیں، آپ کیسی بھی تکلیف میں سے گزر رہے ہیں، آپ بدنی طور پر کیسی بھی بیماری کو فیس کر رہے ہیں، خداوند کے آگے کوئی بھی بات مشکل نہیں ہے۔ اس وقت اسرائیل نے خدا کے ساتھ اپنے عہد کے تعلق اور فرما برداری اور وفاداری کو ترک کر دیا، اس لیے وہ اس قحط کے دوران اپنے ہی بچوں کے خلاف ہولناک کام کر رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ
कैद जो है, मुश्किल जो है, परेशानी जो है, उस वक्त हम पर आती है जब हम खुदा के आइन से दूर हो जाते हैं, खुदा के कलाम से दूर हो जाते हैं, खुदा की हजूरी से दूर हो जाते हैं, खुदा के हुक्मों को तर्क कर देते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं, तो फिर हालात खराब होने शुरू हो जाते हैं। खुदा और उसके कलाम को रद्द करने का एक बड़ा नतीजा अपने खानदान की मोहब्बत और चाहत का भी खत्म हो जाना है। और आज आप देखें कि खानदानों के अंदर भाई भाई के साथ नहीं बोलता, बहन भाई के साथ नहीं बोलती, क्योंकि मोहब्बत ठंडी पड़ चुकी है। खानदानों के अंदर भी लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, मसाइल हैं, परेशानियां हैं, क्योंकि दिन बुरे हैं। मेरे अजीजों, ऐसे हालात में मर्दे खुदा अलीशा ने उस वक्त एक नबूवत की। उसने नबूवत की कि ये जो खुराक की कमी है ये जल्द ही खत्म हो जाएगी। और बहुत सारे लोगों ने उसकी बात का मजाक उड़ाया। एक शख्स ने तो ये भी कह दिया, अगर खुदा आसमान की खिड़कियां भी ओपन कर दे तो फिर भी हालात जो हैं वो तब्दील नहीं हो सकते। और मर्दे खुदा ने उससे कहा कि देख, तूने खुदा के कलाम को कबूल नहीं किया, तूने खुदा के कलाम पर भरोसा नहीं किया। देख, ऐन वक्त पर जब ये सारा कुछ हो रहा होगा तू अपनी आंखों से देखेगा जरूर, मगर तू खा नहीं सकेगा। सलातीन की दूसरी किताब और उसका 7वां बाब और उसकी आयत मुबारक का पहली। तब अलीशा ने कहा, तुम खुदा की बात सुनो। खुदावंद यूं फरमाता है कि कल इसी वक्त के करीब सामरिया के फाटक पर एक मसाक में एक पैमाना मैदा और एक ही मसाक में 2 पैमाने जौ बिकेंगे। कुछ लोगों ने खुदा के ऊपर तवक्कल नहीं किया। मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम के मुताबिक ऐसा ही हुआ, क्योंकि खुदावंद के हाथ में कोई बात नामुमकिन नहीं है। मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम के मुताबिक आज भी खुदा नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कुदरत रखता है। कैद के दौरानी अरसे में खुदा के कामों से इस्राएल ये जान गए कि खुदावंद अपने कलाम में सच्चा है। उसने अपनी रहमत से उन्हें पूरी तबाही से बचा लिया ताकि वो तौबा करें और अपनी बुरी रविशों से बाज आएं और खुदा की तरफ रुजू लाएं। लेकिन अगर तौबा ना करेंगे और खुदा के कलाम की पैरवी ना करेंगे तो उन पर मजीद हालात खराब हो सकते हैं। मेरे अजीजों, आज हमें अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है कि मैं जब बुरे दिनों में जिंदगी गुजार रहा हूं, जबकि आखिरी जमाना है, यीशु मसीह की आमद बहुत नजदीक है और हालात वाकयात हमें ये बता रहे हैं कि एंड ऑफ डेज हैं और यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। और हर फर्द बशर जो है वो मुश्किलों में से, परेशानियों में से, मुसीबतों में से गुजर रहा है। आज इंसानी बदन के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां लाहक हो रही हैं जो कि इससे पहले कभी किसी ने सुनी भी नहीं थी। लेकिन मेरे अजीजों, हमें जरूरत इस बात की है कि इन परेशानियों में से, इन मुसीबतों में से हम कैसे बाहर आ सकते हैं। उसका सिर्फ एक ही हल है। खुदा जो रब्बुल फाज है, जिसने आसमान और जमीन को बनाया है। आसमान उसका है, जमीन उसकी है। आसमान के नीचे जमीन पर हर चीज उसके कायदा कानून के मुताबिक चलती है।
अगर खुदा चाहे तो अगर वो सामरिया में एक ही दिन में हालात तब्दील कर सकता है, तो आज भी खुदा उसी तरह कुदरत वाला खुदा है, रहम करने वाला खुदा है, वो शफकत करने वाला खुदा है। लेकिन जरूरत है कि अगर आज भी हर फर्द बशर अपनी बुरी रविशों से बाज आकर खुदा की तरफ रजू लाएं, तो हालात जो है वो तब्दील हो सकते हैं। आप खुद इमेजिन करें कि आज का इंसान जो है इस दुनियादारी के कामों में इतना बिजी हो गया है कि शाम को उसके पास खुदा के हजूर दुआ करने के लिए वक्त नहीं है। शाम के वक्त अपने खानदान में अपनी खानदानी इबादत करने के लिए वक्त नहीं है। सुबह के टाइम उसके पास खुदा के हजूर दुआ करने के लिए वक्त नहीं है। इसी तरह खुदा ने हमें 6 दिन कामकाज करने के लिए दिए हैं और 7वां दिन खुदा ने मुकद्दस और पाक ठहराया है। इसको सब्बत का दिन नाम करार दिया है और ये दिन उसने रखा है कि इंसान बदनी तौर पर रेस्ट करे और रूहानी तौर पर खुदा के हजूर बरकतों से ममूर हो सके। आज आप दौरे हाजिर की बात करके देख लें, लोग चर्चिस में जाना पसंद नहीं करते। लोग चर्चिस में तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है। लोग इबादत में सिर्फ रस्मी तौर पर जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन हालात में से हम बाहर निकल सकें, इन परेशानियों में से हम बाहर निकल सकें, अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें।